हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एयर चेस। तो आज मुझे जो अपोनेंट मिले हैं वो इंडोनेशिया के, इनका नाम है गेस्ट 1804197, इनके अंक हैं 1699। तो बढ़िया अंक है, ब्रिलियंट प्लेयर ही है। मैं अपना मूव चल देता हूँ। जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है, E2 वाला पॉन उठाकर E3 पर रख देता हूँ। अब देखूंगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए इन्होंने बढ़िया मूव चला है और G7 वाले पॉन को उठाकर G6 पर रखा है। दैट मीन्स ये अपने बिशप को उठाकर G7 पर रखेंगे, कोई बात नहीं। तो मैं अपना नॉर्मल मूव चलूँगा जो कि चलता हूँ, और A2 वाले पॉन को उठाकर A3 पर रखूँगा। ये मेरा स्टार्टिंग मूव है। तो जैसा कि मैंने कहा था बिशप G7 पोजीशन पर रखेंगे, उन्होंने वहीं रखा है। और मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहता हूँ, आपको ऐसे मूव नहीं चलने हैं कि अपोनेंट आपके मूव का ईजिली प्रिडिक्शन कर सके। तो उन्होंने बिशप को G7 पर रखा है, तो मैं अपने नाइट को उठाकर C3 पोजीशन में रख दूंगा दोस्तों, क्योंकि मुझे अपना मूव बनाना है। और मूव तभी पॉसिबल है जब मैं B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पर रखूँगा। मैंने रख दिया है, तो बहुत बढ़िया। अब मुझे कौन सा मूव चल रहा है ये सोचना है। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को उठाकर B2 पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि मेरा ये नाइट सेफ हो जाएगा, कोई बात नहीं है। तो बहुत ही तीव्र गति में ये भी अपने मूव चल रहे हैं। तो दूसरा काम ये करना है दोस्तों, अब सबसे पहले तो ये काम करना है कि अपने क्वीन को बाहर निकालना है। तो जो पॉन D2 पोजीशन पे दिखाई दे रहा है, उसको मैं D4 पर रख दूंगा दोस्तों। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। और उसके बाद एक काम करेंगे, अपने नाइट को उठाकर F3 पोजीशन पर रख देंगे। तो देखिए इन्होंने अपने पॉन को C6 पोजीशन में रखा था। तो जब तक ये कैजलिंग नहीं करेंगे मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं किस ओके। अब मुझे लग रहा है ये लेफ़्ट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं अपने तो ये ओके, मैं अपने तो ये नाइट कहाँ पर रख सकते हैं। ये नाइट दो पोजीशन पर रख सकते हैं, या तो G4 पर रख सकते हैं या फिर E4 पर, कोई बात नहीं। मैं अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने कैंसिलिंग किया तो मैं लेफ़्ट साइड पर ये अटैक करूँगा, जैसे कि मैंने बोला था आपसे। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, बहुत बढ़िया। तो अपने इस नाइट को इस पोजीशन पर रखूँगा। जैसे ही मैं नाइट को रखूँगा मुझे लग रहा है ये C6 वाला पॉन आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं C6 वाला पॉन आगे बढ़ने का वेट कर लूँगा, जो कि इन्होंने नहीं चला। तो मैं इस पॉन को एक कदम आगे चलूँगा दोस्तों, क्योंकि मेरा टारगेट है H। ओके, तो सबसे पहले इसको मार देना है, क्योंकि मेरा टारगेट है H। जैसे कि मैंने कहा मेरा टारगेट है H5 वाला पॉन, मैंने उसको मार दिया है। और दोबारा मैं इस पॉन को मार दूंगा। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, तो बढ़िया। और अपने एक काम कर सकता हूँ मैं, और वो काम ये है कि अपने इस बिशप को उठाकर इस पोजीशन पर रख दूंगा। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो देखिए बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में इस समय मैच फंसा हुआ है। तो अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रखना है, क्योंकि मैं कैजलिंग करने वाला हूँ दोस्तों। बहुत ही ज़रूरी है, कैजलिंग करना इस समय बहुत ही ज़रूरी है। तो कैजलिंग बाद में करेंगे दोस्तों। मैं अपने नाइट को उठाकर इस पोजीशन पर रख देता हूँ। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनके ब्लैक बिशप को मारना चाहता हूँ। बहुत ही ज़रूरी इस समय मुझे लग रहा है ब्लैक बिशप को मारना, और मैं इनको चेक दूंगा। तो अब एक काम कर सकते हैं और कैजलिंग कर लेते हैं दोस्तों। यही सबसे बढ़िया मौका मुझे नज़र आ रहा है कैजलिंग का। और अपने इस रुक को इस पोजीशन पर रख लेते हैं। देखिए अभी तक बहुत ही बढ़िया मैच चल रहा है, और बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि अपने इस रुक को इस पोजीशन पर रखना है। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच अपनी गति से एकदम सही चल रहा है, और मुझे अब इनके मूव का इंतज़ार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं इनको चेक देने वाला हूं दोस्तों इस समय, क्योंकि मैं इनके ब्लैक बिशप को मारना चाहता हूं। मेरा टारगेट ही ब्लैक बिशप है इस समय।
तो बहुत बढ़िया ये मैच खेल रहे हैं। तो देखिए मैच में कोई भी बड़ा या छोटा प्लेयर नहीं होता, जो गलती करेगा वही हारेगा। तो ये मेरे ओके, तो हाल फिलहाल में मुझे कोई लॉस नहीं है। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और अपने इस बिशप को उठाकर इस पोजीशन पर रख लेना है, जिससे कि ये मेरे बिशप को ना मार सके। इन्होंने अपना नाइट ऐसी पोजीशन पर रखा था कि ये मेरे बिशप को मार सकते थे, लेकिन अब नहीं मार पाएंगे। तो अब मैं इनको एक चेक दूंगा और इनके पास कोई ऑप्शन होगा नहीं। ये अपने रुक सही बिशप सही मारेंगे जैसे कि मैंने कहा था, और उसके बाद दोबारा इनको एक चेक दे दूंगा। तो बहुत ही बढ़िया। तो इनको एक चेक फिर दे देना चाहिए दोस्तों, एक चेक फिर दे देते हैं दोस्तों, क्योंकि मुझे इनका एक वाइट बिशप मिलेगा। और एक चेक फिर दे सकते हैं दोस्तों, इनको एक चेक फिर दे सकते हैं दोस्तों। तो बढ़िया मैच चल रहा है। तो मैंने वही आपसे कहा था, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो मैं अपने रूक से इसको मारूंगा। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो ये स्ट्रेटेजिक मूव होते हैं दोस्तों, और मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको तो मारना ही है दोस्तों, क्योंकि मैं इनको फिर चेक देने वाला हूँ और फिर इनको चेक दे दूंगा। तो बहुत बढ़िया मैच चल रहा है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। फिर इनको एक चेक दूंगा, क्योंकि मैं इनके बिशप को मारना चाहता हूँ। तो इनकी सारे मूव अब बेकार हो चुके हैं दोस्तों, मैंने इनको फंसा लिया है। तो देखिए, मैंने पहले ही बोला था कि मैच में तो मैंने एक गलती कर दी है, और वो गलती ये है कि भाई सबसे पहले इनकी चेकमेट है। मैं इनको एक चेक दे देता हूँ और उसके बाद एक चेक और दूंगा, इनकी चेकमेट हो जाएगी। तो बहुत बढ़िया मैच। देखिए, मैं वही आपको बोल रहा था कि आपको लगातार मूव सोचते रहने हैं। तो इन्होंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन मेरे मूव्स को ये पकड़ नहीं सके। तो आपको ये मैच या मेरे मूव या स्ट्रेटजी कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। और दोस्तों देखिए, जिन लोगों को चेस के बेसिक कंसेप्ट या मूव के बारे में कोई कन्फ्यूजन है, तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस नाम का 1, 2, 3, 4 वीडियो डाले हुए हैं। आप उन वीडियो को देख लीजिए। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, इन वीडियो को आप देखेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप अच्छे मूव तो चल ही सकते हैं, क्योंकि अच्छा मैच आप तभी खेल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों देखिए, मेरा उद्देश्य खुद को फेमस करना नहीं है, मेरा एक ही उद्देश्य है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चेस के बारे में ट्रेन करना। तो आपको ये मैच या मेरा मूव या स्ट्रेटजी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा आई एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। और अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।